हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो है इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए अनसीन कंप्रीहेंशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू पैसेजेस। नीचे पैसेज दिए गए हैं, उनमें से दो पैसेज को आपको अटेम्प्ट करना है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे ए पे जो है यहाँ पे पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन दिया गया इसको डिस्कस कर लेते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट लाइट इनटू एन इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। उस डिवाइस का क्या नाम है जिसमें फोटोवोल्टिक इफेक्ट की सहायता से लाइट को इलेक्ट्रिक जो है करंट में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। किसका यूज़ किया जाता है कृषि और पीने के पानी के लिए, तो इसमें जो है सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंट्री सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ 31 अक्टूबर 2022। तो इसमें जो सोलर जो यूज़ किया गया था कंट्री सोलर, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, तो 61.625 गीगावाट। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन इंडिया ग्लोबली इन 2021। यानी कि सोलर पावर जनरेशन के अंदर इंडिया की जो है ग्लोबली 2021 के अकॉर्डिंग कौन सी पोजीशन थी, 4th रैंक। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है यानी कि सोलर सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल है, कौन सा है, ये बताना है 2022 के अकॉर्डिंग। तो इसका जो है बाडला सोलर पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सिटी म्यूर फाउंडेशन सर्वे विच सिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड। तो 8वीं सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कौन सी है, फरीदाबाद। किसके सर्वे के अकॉर्डिंग, म्यूर फाउंडेशन सर्वे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपोर्टेड द लार्जेस्ट इन इंडिया फ्रॉम फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो है सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बनती है, कौन सी चीज़ का जो है एक्सपोर्ट होता है, तो हिना मेहंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच सीट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अप्रोक्सीमेटली इन नाहर सिंह स्टेडियम। तो कितनी सीटें हैं नाहर सिंह स्टेडियम में, 25,000 सीटें हैं, 25,000। नेक्स्ट है वेहन इज द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हेल्ड इन फरीदाबाद। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट जो मेला है फरीदाबाद में कब हेल्ड किया जाता है, कब लगाया जाता है, तो फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ एवरी ईच फरवरी का जो है फर्स्ट जो फोर्थ नाइट होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन फरीदाबाद। फरीदाबाद में सबसे बड़ा जो है प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, अमृता हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखिए जो सी जो पैसेज ये दिया गया है, इस पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ रेवाती। रेवाती के फादर कौन थे, रेवात। नेक्स्ट है व्हाट इज आल्सो नोन एज ब्रास सिटी। ब्रास सिटी के नाम से किसको जानते हैं, रेवाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ब्रास इंडस्ट्री बिगेन। ब्रास इंडस्ट्री कब शुरू हुई थी, अराउंड 1535, 1535 में। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड ए कैनोन फाउंड्री इन रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर है हेमचंद्रा। यानी कि किसने जो है कैनोन जो है फाउंड्री रेवाड़ी में जो डेवलप की थी, हेमचंद्रा ने। नेक्स्ट है वेहन वाज रेवाड़ी फर्स्ट कनेक्टेड बाई रेलवे लाइन। रेवाड़ी में पहली लाइन कब चली थी, यानी कि कब कनेक्ट हुई थी, तो 1873 में, 1873 में। नेक्स्ट देखिए राइटिंग स्किल्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो है कोई भी एक को अटेम्प्ट करना है, को जो है यहाँ पे इसका आंसर लेना है। तो इसमें फर्स्ट ए पे है यू आर सोनम राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स। यानी कि आप सोनम है, आपको एक लेटर लिखना है आपके भाई को जिसमें बताना है कि उसको जो है गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए
यहाँ पे डियर, यहाँ पे ब्रैकेट में ब्रदर्स जो है ब्रदर्स का नाम यानी आपके भाई का नाम यहाँ पे लिखना है। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट, यानी कि जो आपको ये लेटर है अच्छी तरीके से आपको मिल गया होगा। आई एम राइटिंग टू यू टूडे टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इन गेम। आज मैं आपको जो इस लेटर की सहायता से बताना चाहती हूँ कि जो गेम है वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। एज यू नो गेम्स आर नॉट जस्ट ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बट आल्सो ए ग्रेट वे टू स्टे फिट एंड हेल्दी, यानी कि जो गेम है केवल इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। गेम इसलिए ज़रूरी है ये फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, फिजिकल जो एक्टिविटी है वो ज़रूरी है हमारी जो गुड हेल्थ के लिए। एंड प्लेइंग गेम्स इज एन एक्सीलेंट वे टू गेट योर डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, और हमें डेली जो एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, गेम खेलने चाहिए। इट्स हेल्प टू बिल्ड स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी विच आर आल्सो एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि इसकी सहायता से जो हमारी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारा जो स्टेमिना बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हेल्थ है वो भी जो है उसमें हेल्थ जो है लाइफस्टाइल है उसमें भी जो है सुधार होता है। मोर ओवर पार्टिसिपेटिंग इन गेम आल्सो हेल्प टू डेवलप इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स सच एज टीम वर्क, लीडरशिप एंड स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि अगर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो साथ ही साथ हमारी जो स्किल है टीम वर्क की, लीडरशिप की और स्पोर्ट्समैनशिप की वो बढ़ती है, वो उसमें जो हमारे अंदर डेवलप होती है। दीज स्किल्स आर नॉट ओनली यूजफुल ऑन द फील्ड बट आल्सो इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज स्कूल, वर्क एंड पर्सनल रिलेशनशिप। ये जो आपकी स्किल है ये केवल ज़रूरी फील्ड के अंदर काम नहीं आती, ये जो है आपकी लाइफ में भी काम आती है, स्कूल में भी काम करते हो तब भी आती है और पर्सनल रिलेशनशिप में भी आती है। नेक्स्ट, आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज यू टू टेक पार्ट इन गेम्स रेगुलरली, इसलिए मैं तुम्हारा जो उत्साह बढ़ा रही हूँ, तुम्हें जो है मोटिवेट कर रही हूँ कि तुम्हें गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वेदर इट्स फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट्स दैट इंटरेस्ट यू, मेक श्योर टू सेट असाइड सम टाइम ईच डे टू प्ले। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, लेकिन कोई भी एक गेम जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको जरूर टाइम दे दिन में एक बार। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ए लोकल स्पोर्ट्स क्लब और टीम टू मीट न्यू पीपल एंड इम्प्रूव योर स्किल। यदि आप कोशिश करें तो आप जो लोकल स्पोर्ट जो क्लब है उसकी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे नए लोग मिलेंगे और आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। रिमेंबर स्टेइंग एक्टिव एंड हेल्दी इज वाइटल फॉर लीडिंग ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, सो डोंट हेजिटेट टू गेट आउट देयर एंड प्ले। इसलिए आप याद रखें कि हमेशा एक्टिव रहोगे, हेल्थी रहोगे अगर गेम में पार्टिसिपेट करते हो, तो साथ ही साथ जो है खुश रहोगे और अपनी जो लाइफ है उसको फुलफिल कर पाओगे इजीली। और जो है गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, खेलने के लिए। लास्ट में टेक केयर एंड स्टे हेल्दी लव, और आप जो है नाम आपका लिखना है यहाँ पे सोनम। सेकंड जो है बी में दिया गया है कि सपोज यू आर विजय स्टडिंग इन 10th क्लास, राइट एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, यानी कि आपका नाम है विजय, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको प्रिंसिपल को एक जो है एप्लीकेशन लिखनी है जिसके अंदर जो है फुल फीस कंसेशन से रिलेटेड जो है टॉपिक है, यानी कि आपको जो है पूरी फीस माफ़ करवानी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। सबसे पहले देखिए आपको टू जो है बंद हो चुका है, टू आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना था प्रिंसिपल ABC स्कूल, स्कूल का नाम, नीचे कहाँ पे ये स्कूल, वो स्कूल की लोकेशन या जगह लिखनी है, एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ फुल फी कंसेशन, यानी कि इसके अंदर बताना है कि ये जो एप्लीकेशन है किससे रिलेटेड है, फुल फीस कंसेशन से रिलेटेड है। नीचे यहाँ पे डियर मैडम और सर, अब बीच में जो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन फॉर द करंट एकेडमिक ईयर। मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ जिसमें मैं ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि विजय है, लड़का है, लेटर लिख रहा हूँ जिसमें मेरी इसी साल की जो है मेरी फीस को जो है माफ़ किया जाए। आई एम विजय स्टूडेंट ऑफ 10th इन यूर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट, एस्टीम्ड का मतलब होता है फेमस, अच्छा, बढ़िया, ठीक है, यानी कि मैं आपके स्कूल में जो है क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। माई फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट स्टेबल एंड वी आर फेसिंग सर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, मेरी जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब है, मैं जो है पैसे देने में असमर्थ हूँ, यानी कि स्टेबल नहीं है अभी हमारी कंडीशन। माई फादर इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ अवर फैमिली एंड हिज इनकम इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट अवर हाउस होल्ड एक्सपेंसिज एंड माई स्कूल फीस, मेरे जो पापा की जो अर्निंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम जो अपनी इतनी नहीं है कि हमारी जो घर की जो कंप्लीट जो हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस है और जो स्कूल की फ़ीस है उसको उठा सकें।
ड्यू टू दिस आई एम फाइंडिंग इट चैलेंजिंग टू पे माई स्कूल फीस रेगुलरली, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, चैलेंज है फीस देना। आई एम ए सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु वांट्स टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ विदाउट एनी हिंड्रेंस, ठीक है, मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई को मैं रेगुलर करना चाहता हूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के। हाउएवर द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू माई एजुकेशन, लेकिन मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है थोड़ी ख़राब होने से मेरी एजुकेशन में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है, बाधा हो रही है। नेक्स्ट है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू काइंडली कंसिडर माई रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन फॉर दिस एकेडमिक ईयर, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी जो इस साल की फ़ीस है उसको माफ़ कर दिया जाए। आई एश्योर यू दैट आई विल वर्क हार्ड एंड एक्सेल इन माई स्टडीज़ इफ़ गिवन द अपॉर्चुनिटी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और जो अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है, यदि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी देते हो तो। आई एम आल्सो विलिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी स्कूल एक्टिविटीज़ और इवेंट दैट रिक्वायर माई पार्टिसिपेशन, मैं स्कूल में अगर कोई गेम है या कोई भी एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेट करूँगा जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत आपको महसूस होगी या मुझे महसूस होगी तो। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, आई होप फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, यानी कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और मेरी जो फीस है उसको माफ़ किया जाएगा। यूर सिंसियरली, लास्ट में नाम लिखना है विजय। क्वेश्चन नंबर 3 है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी आपको एक चीज़ अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। सबसे पहला है यू आर अभी याबा ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंबई, राइट ए रिपोर्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 40 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन। आपका जो नाम है अभी आबा है, आप मुंबई के GSS स्कूल में पढ़ते हैं, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट का टॉपिक है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और ये 40 वर्ड में आपको लिखना है और ये रिपोर्ट लिख के आपको आपके स्कूल मैगजीन में प्रिंट करने के लिए देनी है, ठीक है। सबसे पहले लिखना है ऊपर टॉपिक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजिज्म इन GSS मुंबई, यानी कि जो रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट किया गया था इस स्कूल में। द इवेंट स्टार्टेड विद द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द प्रिंसिपल फॉलोड बाय पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड डांस परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट। और ये जो इवेंट है इसको सबसे पहले होस्टिंग का मतलब होता है झंडा फहराना, सबसे पहले नेशनल फ्लैग जो है फहराया गया था प्रिंसिपल के द्वारा, और जो पेट्रियोटिक सॉन्ग है जैसे राष्ट्रीय गीत गान वो हैं, और साथ ही साथ जो डांस परफॉर्मेंस है वो स्टूडेंट के द्वारा की गई थी। ए स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे वाज आल्सो डिलीवर्ड, और इस डे की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जो एक स्पीच यानी कि एक जो भाषण है प्रस्तुत किया गया था। द इवेंट एंडेड विद स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल, और लास्ट में जब इवेंट खत्म हुआ तो उसके बाद में जो है मिठाई बांटी गई थी। नेक्स्ट है सपोज यू आर दीपक, यू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, योर फ्रेंड नितिन वांट टू नो अबाउट इट, राइट डाउन दिस कन्वर्सेशन। यानी कि आप दीपक हो, आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हुआ था, आपका जो दोस्त है नितिन वो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो इसके ऊपर जो आपको कन्वर्सेशन लिखना है, उनकी बातचीत लिखनी है, क्योंकि नितिन ने जो वो अटेंड नहीं किया। सबसे पहले देखिए दीपक कहता है देखिए हे नितिन हाउ आर यू, तुम कैसे हो। नितिन कहता है आई एम गुड दीपक, हाउ वाज द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। दीपक कहता है कि मैं ठीक हूँ, आपके स्कूल में जो एनुअल फंक्शन हुआ था वो कैसा गया। फिर इसमें यहाँ पे दीपक कहता है इट वाज ग्रेट, ये बहुत बढ़िया था, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विद ए लॉट ऑफ एंथुसिज्म, यानी कि हमने जो इसको अच्छे से बनाया है, सभी जो प्रोग्राम वगैरह इसमें करवाए गए हैं। फिर नितिन कहता है दैट साउंड इंटरेस्टिंग, व्हाट डिड यू गाइज डू, ठीक है, यानी कि ये जो है बिल्कुल अच्छी बात है, तुमने क्या क्या किया। तो इसमें दीपक कहता है द इवेंट स्टार्टेड विद द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट परफॉर्म्ड पेट्रियोटिक सॉन्ग एंड डांस परफॉर्म्ड, वी आल्सो हैड ए स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। यानी कि सबसे पहले झंडा फहराया गया प्रिंसिपल के द्वारा, और कुछ जो सॉन्ग है पेट्रियोटिक सॉन्ग है, देशभक्ति वगैरह के गीत हैं वो चलाए गए, डांस भी जो है किया गया, और लास्ट में एक स्पीच दिया गया जिसमें जो है इस डे की खासियत के बारे में बताया गया क्यों ज़रूरी है। फिर नितिन कहता वो दैट मस्ट हैव बीन रियली इंस्पायरिंग, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर दीपक कहता है यस इट वाज द इवेंट एंडेड विद स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल। दीपक कहता है कि बहुत ये बढ़िया है, और जो इवेंट है जब ख़त्म हुआ तो सभी को जो है मिठाइयाँ बांटी गई। नितिन कहता है दैट्स अमेजिंग, आई विश आई कुड हैव बीन देयर। अमेजिंग बहुत बढ़िया, मैं चाहता था कि मैं भी जो है वहाँ पे रहूँ ताकि मैं इस प्रोग्राम को देखूँ। दीपक कहता है यू शुड हैव कम नितिन, इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, यदि तुम आते तो बहुत बढ़िया जो एक्सपीरियंस आपको मिलता। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर जो पार्ट स्टार्ट हो गया, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अटेम्प्ट एनी 12 सेंटेंसेस सच
सॉरी चूजिंग 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। 12 सेंटेंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक जो पार्ट दिए गए हैं उनमें से जो है 2-2 सब पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि हर एक में 3-3 सब पार्ट दिए गए हैं, उसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला जो है ए, इसमें आपको वर्ब फील करनी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नो वन बिसाइड्स द नर्स डैश दिस सीक्रेट। तो नो में यहाँ पे क्या जाएगा, नो की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सी आई एस लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो नर्स नोज। नेक्स्ट है देयर डैश बी नो लीफ ऑन द लीफ। यहाँ पे आर नहीं आएगा, कोई सोच रहा हो आर आएगा, आर क्यों नहीं आएगा, वैसे तो देयर जो प्लूरल है लेकिन आर नहीं आएगा क्योंकि एक भी जो है वहाँ पे क्या नहीं है, एक भी लीफ नहीं है, कोई भी नहीं है। तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से कि कोई भी फूल नहीं है। तो देयर इज नो लीफ ऑन दिस ट्री। नेक्स्ट है वी डैश फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। अब इसको थोड़ा सा समझना, देखिए जहाँ पर भी ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट जहाँ पे टेंस आता है तो जो दूसरा पार्ट बचता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट आता है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। यानी कि जो काम पहले हो जाता है उसको पास्ट परफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि बारिश जो है पहले रुक गई थी और उसके बाद मैं चला, यानी कि हम चले, तो बारिश पहले रुकी थी तो पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद हम चले तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। वी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, यानी कि जैसे ही रेन रुकी उसके बाद हम गए, चले गए। नेक्स्ट वो यहाँ पे देखिए पार्ट बी। पार्ट बी में यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल्स करने हैं, नीचे 10 जो है सेंटेंस दिए गए हैं। सबसे पहले की बात करें तो सी इज डैश MLA, जहाँ पे भी वाउल की साउंड आती है AEIOU वहाँ पे एन लगता है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ ए लगता है। तो MLA में जो है यहाँ पे वाउल की साउंड आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। नेक्स्ट देखिए सेकंड, यहाँ पे द प्रोपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय डैश यूनियनिमस वोट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ई। नेक्स्ट है डैश वाइज शुड बी सोबर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, द वाइज शुड बी सोबर। नेक्स्ट देखिए जो सी पार्ट है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में इनको कन्वर्ट करना है। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है रमेश सेड टू मी माई बुक इज़ बेटर देन यूवर्स। रमेश ने कहा कि मेरी बुक तुमसे बढ़िया है। तो रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज बेटर देन माइन्स। नेक्स्ट है द मदर सेड टू रितु डोंट वेस्ट योर टाइम। मदर ने रितु से कहा कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो इसमें देखिए 2 सेंटेंस बन सकते हैं। तो पहला द मदर फॉरबिड रितु टू वेस्ट हर टाइम, एक ये भी बन सकता है। और इसी के ओर में अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं द मदर एडवाइस रितु नॉट टू वेस्ट हर टाइम। तो इसमें दोनों सेंटेंस सही हैं, आप कौन सा भी लिख सकते हैं। तीसरा है ही सेड फेयरवेल माई कैमरेड्स, तो इसमें आ जाएगा ही बेड फारवेल टू हिज कॉमरेड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डी पार्ट स्टार्ट हो गया, इसमें आपको मॉडल फिल करने हैं। मॉडल कौन से आएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको मॉडल भरने हैं। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है आई गो टू स्कूल सो दैट आई डैश बिकम ए ग्रेट मैन। यदि मैं स्कूल में जाऊँगा तो चांसेस है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। तो इसके चांसेस हैं, तो मे आएगा, इसमें मे बिकम है। कैन नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा क्योंकि श्योर नहीं है, लेकिन चांसेस हैं, जहाँ भी पॉसिबिलिटी है मे लगेगा। नेक्स्ट है बिफोर मैरिज ही डैश ड्रिंक ए लॉट, यानी कि शादी से पहले वो ज़्यादातर जो है ड्रिंक करता था। तो जो काम रेगुलरली कर रहा था तो यहाँ पे क्या लगेगा, यूज्ड टू। नेक्स्ट डैश वी गो टू सी ए मूवी टुडे, हमें जो है आज फिल्म देखने जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल, ठीक है, जाना चाहिए, सेल है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको ई पार्ट दिया गया है, पार्ट ई। इसमें यहाँ पे आपको जो है करेक्ट वर्ब भरनी है, जिरेंड और इन्फिनिटिव्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस है ही इज़ फॉन्ड ऑफ डैश स्टोरीज, तो क्या आ जाएगा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्टोरीज। इज क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है एक तरीके से। नेक्स्ट है दिस क्लॉथ इज ईजी टू वॉश। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप बोल के भी देखेंगे ना तो भी आप उसमें समझ सकते हैं कि क्या आएगा उसके अंदर। तो दिस क्लॉथ इज ईजी टू वॉश। कुड यू डैश हेल्प मी प्लीज़, तो इसमें क्या जाएगा, हेल्प टू हेल्प हेल्पिंग, तो इसमें क्या आएगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है आपका एफ पार्ट में देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक रिलेटिव क्लोज का यूज़ करना है, यानी कि 2 सेंटेंस को कंबाइन करके लिखना है। तो यहाँ पे पहला है कि दैट इज़ द पेंटिंग इट वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज़ द पेंटिंग विच वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन। नेक्स्ट है दिस इज़ मिस एनवी आई टॉक टू यू अबाउट हर, तो दिस इज़ मिस एनवी whom I talk to about। थर्ड है द गर्ल इज बेगिंग हर फादर इज डेड, तो इसमें क्या आ जाएगा, द गर्ल हुज फैमिली इज डेड,
यानी कि द गर्ल इज बेगिंग हर फैमिली इज डेड, तो इसमें आएगा द गर्ल हुज फैमिली इज डेड इज बेगिंग। यहाँ पे आपको कोमा लगाने हैं, ये याद रखना आपको। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको किसी और टॉपिक या किसी और पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोस टेस्ट फर्स्ट फ्लाइट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी 2 पैसेज। नीचे पैसेज दिए गए उनमें से आपको 2 पैसेज को अटैम्प्ट करना है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये जो पैसेज है इसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, लेटर टू गॉड। नेम द ऑथर, ऑथर का नाम है GL फ्लुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज आई स्टैंड फॉर दीज लाइन, तो जो लाइनें दी गई हैं इसमें आई किसके लिए यूज किया गया है, लेंचो के लिए। नेक्स्ट है व्हाट हैड मेड लेंचोज फील्ड वाइट, किसने लेंचो के खेत को वाइट कर दिया, सफेद कर दिया था, हेल स्टॉर्म, तेज तूफान ने, बर्फ जो बहुत ज़्यादा बर्फ गिर गई थी, तेज बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। व्हाट हैज़ लेफ्ट नथिंग, क्या व्हाट हैड लेफ्ट नथिंग, तो द हेल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी पार्ट जो है, यहाँ पे बी जो है सेकंड पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला है नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। नेम द इट्स ऑथर, इसका ऑथर का नाम बताना है, तो इसका ऑथर का नाम है फ्रीडरिक फॉरिस्ट। नेक्स्ट है वेयर वाज राइटर गोइंग, राइटर कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड। व्हाट प्लेन वाज ही राइटर फ्लाइंग, ठीक है, कौन सा प्लेन चला रहा था वो राइटर, तो द ओल्ड डेकोटा। नेक्स्ट व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन ही लुक डाउन, राइटर ने क्या देखा जब उसने नीचे मुड़ के देखा, तो उसको दिखा लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने एक बड़ा शहर था जिसमें लाइटें चस रही थी। नेक्स्ट जो है सी पैसेज जो स्टार्ट हो गई, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है देखिए, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताना है, तो मैडम राइट्स द बस। नेम द ऑथर, ऑथर का नाम है वैली कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ गर्ल, गर्ल का क्या नाम था, वैलियम आई। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एज ऑफ वैली, वैली की एज कितनी थी, 8 ईयर 60 साल, 8 साल की थी। व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास्ट टाइम, फेवरेट जो वैली का जो फेवरेट पास्ट टाइम कौन सा था, तो हर फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोर वे ऑफ हाउस वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका ज़्यादातर वो कैसे टाइम पास करती थी, वो अपने घर के दरवाजे में खड़ी हो जाती थी और वो बाहर की तरफ देखती रहती थी, ठीक है, कि गली से बाहर क्या घटित हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट है आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन दे रखा है गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की द 100 ड्रेसेज, ठीक है, इसमें करेक्टर्स जो कंप्लीट करेक्टर स्केच बताना वांडा का। देखिए वांडा इज ए पोलिश गर्ल, वांडा जो एक पोलिश गर्ल थी, ही इज़ वेरी काइंड एंड सिंपल हार्टेड, वह बिल्कुल जो है साधारण सी थी और उसका जो है बिल्कुल मन साफ था, दयालु थी वो। सी नेवर बिहेव से बैडली विद एनीवन, वो कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी। सी ओनली फील्स डिस्टर्ब्ड व्हेन पैगी टीजिज हिम हर, वह जो है हमेशा डिस्टर्ब महसूस करती थी जब पैगी जो उसको टीज करता था, उसको परेशान करता था। बट सी रिप्लाइज कॉन्फिडेंटली एंड कोरेजसली टू व्हाट पैगी से टू हर, वो जो उसका जवाब कॉन्फिडेंटली और कोरेज के साथ देती थी, जो है उत्साह के साथ। सी वियर्स द सेम ब्लू फेडेड ड्रेस एवरी डे बट सी नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, वो हमेशा एक ब्लू जो है फेडेड ड्रेस यानी कि पुरानी सी ड्रेस पहनती थी, लेकिन वो उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किसी को। सी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे वो। सी इज़ एन एक्सपर्ट इन ड्राइंग, वो एक्सपर्ट थी ड्राइंग के अंदर। सी आल्सो विन्स द ड्राइंग कंटेस्ट एंड दस शोज हर क्रिएटिव साइड, उसने बहुत बार जो है ड्राइंग कंपटीशन जीता था, उसने अपनी जो है क्रिएटिविटी दिखाई थी। सी इज़ फॉर गिविंग एंड जेनरियस, सो इट कैन बी सेड दैट सी इज़ ए मेच्योर सेंसिबल एंड लविंग गर्ल हु केयर्स अबाउट एवरीवन, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो मेच्योर थी, सेंसिबल थी और प्यारी लड़की थी जो सभी का ध्यान रखती थी। इसी में और में देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर्स इन द विलेज, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वियर, यानी कि आपको गांव के अंदर जो बेकर होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो कौन सी ड्रेस पहनते थे। इसका आंसर देखिए
द विलेज बेकर वाज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन। जो गांव में जो बेकर हैं वो सबसे ज़रूरी हैं हर जगह जो भी प्रोग्राम होते हैं उनके लिए। द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। जो गांव के लोग ज़्यादातर जो एक स्वीट पसंद करते थे जिसका नाम था बोल। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट ब्रेड्स। अगर ये स्वीट ब्रेड्स नहीं देते हैं शादी में तो शादी को मीनिंगलेस समझा जाता था, यानी कि शादी में अगर ये गिफ्ट देना ज़रूरी है। सैंडविचेज केक्स एंड बोल इन हैंड्स वर ए मस्ट ऑफ क्रिसमस एज वेल एज द फेस्टिवल। यानी कि जो सैंडविच थे, केक्स थे और जो बॉयल हैंड्स थे वो क्रिसमस के अलावा और बहुत सारे फेस्टिवल में जो है ज़रूरी थे। दीज वर मेड ब्रेड्स, वे मेड जो ब्रेड की सहायता से बनते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नांस वाज वेरी एसेंशियल इन ईच विलेज। इसलिए जो है बेकर्स की जो फर्नांस भट्टियाँ हैं वो सबसे ज़रूरी हैं गाँव में। द बेकर और द ब्रेड सेलर वोर ए स्पेशल पेकुलर ड्रेस। यानी कि जो बेकर होते थे, जो ब्रेड सेलर होते थे वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसका नाम होता था कबाई, KAB है कबाई। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ये एक सिंगल पीस था, मतलब कि ऊपर से नीचे तक एक ही था ये। इट रीच डाउन टू हिज नी, ये घुटनों तक जाता था। ड्यूरिंग नरेटर्स चाइल्डहुड बेकर्स वोर ट्राउजर्स। जब नरेटर छोटा था, बच्चा था, तो उस समय वो देखता था कि बेकर जो ट्राउजर पहनते हैं जो कि फुल लेंथ से तो छोटी है लेकिन जो हाफ पैंट है उससे बड़ी है, यानी कि जिसको हम कैफरी बोलते हैं एक तरीके से। न वो निक्कर है न वो पैंट है, बीच की है वो। इवन टूडे इफ समवन वियर ए हाफ पैंट ही इज सेड टू बी एड्रेस्ड लाइक ए पेडर। ठीक है, यदि आजकल कोई हाफ पैंट पहनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो कैसा लगता है, पेडर की तरह लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर एनी 3 ऑफ द क्वेश्चन। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज व्हेन ही वाज स्वर्न इन प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला ने जो है जब प्लेज की थी यानी कि शपथ ली थी तो उसमें क्या शपथ ली थी, यानी कि उसने जब प्लेज गया था तो उसमें क्या शपथ थी। तो नेल्सन मंडेला प्लेज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड डिवोट हिमसेल्फ टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन दिस वुड बी द फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। उसने जो है शपथ ली थी कि जो संविधान है उसकी रक्षा करेंगे और जितने भी लोग हैं उनकी जो गरीबी को कम करने की कोशिश करेंगे, जो भेदभाव है जेंडर से रिलेटेड उसको भी ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ सभी जो हैं फ्रीडम आज़ादी के साथ और न्याय के साथ रह सकते हैं, उनको सभी को न्याय मिलेगा। नेक्स्ट है विच स्टोरी ऑफ चाइनीज इंपीरियर इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी। कौन सी स्टोरी है जिसमें पता चलता है कि जो चाइनीज जो लोग उन्होंने चाय की खोज की थी, कौन सी घटना से। ए चाइनीज एम्पेरर वाज बॉइलिंग वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट एंड वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर एंड इट गिव दैट ए डिलीशियस फ्लेवर दीज वर सेड टू बी द टी लीव। एक बार जो है चाइनीज जो लोग थे, इंपीरियर थे, वो क्या करते थे, पानी पीने से पहले उसको बॉईल करते थे। तो एक बार वो पानी को बॉईल कर रहे थे, ऊपर से जो है कुछ जो पत्तियां हैं वो पोट के अंदर यानी कि बर्तन के अंदर गिर गई। जब उन्होंने उस पानी को पी के देखा तो उसका जो स्वाद डिलीशियस यानी कि फ्लेवर अच्छा था, उसका स्वाद अच्छा था। एंड दैट हाउ अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लीजेंड टी वाज डिस्कवर्ड। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो चाय की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड वैली सेव अप मनी फ्रॉम हर फर्स्ट जर्नी वाज इट ईजी फॉर हर। किस तरीके से वैली ने जो अपने पैसे बचाए थे, क्या वो इसके लिए आसान था। तो आंसर इसका वैली सेव्ड अप द मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाई रेसिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाई टॉयज बैलून्स पेपरमिंट्स एंड सो ऑन। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू सेव मनी दस सी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। यहाँ पे बताया गया कि उसके लिए जो पैसे बचाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो जब जा रही थी जर्नी पे तो उसको रास्ते में टॉयज बैलून और बहुत सारे खिलौने मिले थे। उनको उसके ने देख लिया, उसका मन भी करा था खरीदने का, लेकिन उसका जो है पैसे बचाने के लिए उसने उनको नहीं खरीदा, उसने 60 पैसे बचा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट द नेम ऑफ बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम को जो उसका नाम बुद्धा क्यों मिला, यानी कि उसको क्यों इस नाम से क्यों जानते थे। तो देखिए सिद्धार्थ गौतमा wandered for the 7 years and finally sat down under a people tree till he got enlightenment। देखिए इसमें क्या था कि जो सिद्धार्थ गौतम थे वो 7 साल तक वंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है, इधर उधर घूम रहे थे। फिर लास्ट में वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वो वहाँ जब तक बैठे रहे जब तक उसको इनलाइटमेंट
यानी कि मोक्ष की प्राप्ति एक तरीके से कोई चीज़ का ज्ञान नहीं हो, ज्ञान होना, ठीक है, कुछ सीखना, जब तक उन्होंने वो चीज़ नहीं सीखी, वो ज्ञान नहीं लिया तब तक। आफ्टर 7 days ऑफ इनलाइटमेंट ही रीनेम्ड द बोधि, 7 दिन के बाद जब वो बैठे रहे उधर ही, तो उसका नाम जो है बोधि जो है रीनेम कर दिया गया बोधि ट्री, यानी उस पेड़ का नाम बोधि ट्री कर दिया। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर द न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड कम डाउन टू द बुद्धा, और इस वजह से जो है लोगों को, उन्होंने सीखने के बाद लोगों को जो है अपनी ज्ञान बांटते थे, इसलिए उनको जो है बुद्धा बोलने लगे थे। वाई इज नतल्या सो एनेक्सियस टू मैरी लोमोव, जो नतल्या थी वो अनेक्सियस क्यों थी जो है लोमोव से शादी करने के लिए। तो नतल्या इज ए अगली मिडल एज्ड वुमन, जो नतल्या थी वो एक अगली यानी कि भद्दी और मिडल एज यानी कि बड़ी उम्र की औरत थी। शी नोज दैट ओनली ए फूल लाइक लोमोव कैन मैरी हर, वो जानती थी कि केवल जो लोमोव की तरह जो है कोई बेवकूफ़ सही आदमी उससे शादी करेगा। सो द मोमेंट शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज फॉर हर हैंड शी क्राइज एंड साउट एंड फोर्स सीज हर फादर टू ब्रिंग लोमोव बैक, जब उसने लोमोव ने उसको शादी के लिए जो प्रपोज किया तो वह चिल्लाई उसके ऊपर, ठीक है, उसने गुस्सा किया और उसने फादर को बोला कि इसको दूर ले जाएं, यानी कि इसको घर से निकालें। नेक्स्ट है बी पार्ट है इसका पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे इसमें स्टेंजा दिया गया, स्टेंजा को आराम से पढ़ सकते हैं। इस स्टेंजा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द पोइम, पोइम का नाम बताना। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, नेम द पोइट, पोइट का नाम है कैरियोल वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिएचर हैज़ द चैमिलियन बीज कंपेयर टू, चैमिलियन का मतलब होता है गिरगिट, गिरगिट को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लिजार्ड यानी छिपकली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ चैमिलियो, कैमिलियो की जो है क्या फिजिकल करेक्टरिस्टिक है। तो इट इज़ ए वेरी स्मॉल हैविंग नो ईयर एंड नो विंग, एक छोटा सा जानवर है जिसके कान भी नहीं होते और जो है पंख भी नहीं होते। वेहन कैन वी सी द चैमिलियो, हम चैमिलियो को कब देख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री, जब पेड़ पे कुछ भी नहीं होता तब हम इसको देख सकते हैं। इसी के और में देखिए यहाँ पे फिर से एक्सटेंजा दिया गया, इसको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है नेम द पोइम, पोइम का नाम बताना है, तो इसका नाम है फॉर एनी ग्रिगोरी। नेक्स्ट है नेम इट्स पोइट, पोइट का नाम है विलियम बटलर ईस्ट। व्हाट विल द मैन लव हर फॉर, उसको किस लिए प्यार करते थे आदमी, जो है एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द वुमन्स हेयर, वुमन जो थी उसका कलर क्या था, बालों का येलो। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेजा विच मीन्स आउटर पार्ट्स ऑफ द ईयर, कान का जो बाहरी पार्ट उसको क्या बोलते हैं, रैम पार्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको 100 वर्ड्स में जो इनका आंसर देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोइम फायर एंड आइस डिस्कस, जो सेंट्रल आइडिया था पोइम का जो कि लिखी गई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, उसका बताना है आपको क्या था सेंट्रल आइडिया। तो आंसर देखिए यहाँ पे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज बेस्ड ऑन द मेडिटेशन अबाउट हाउ टू वर्ल्ड विल एंड, इस ये जो है मेडिटेशन के ऊपर आधारित है कि किस तरीके से जो संसार है वो खत्म हो रहा है। सम पीपल थिंक दैट सम डे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग सोचते हैं कि जो दुनिया है खत्म हो जाएगी आग की सहायता से, फायर से। ऑन द अदर हैंड सम पीपल से दैट इट विल एंड इज आइस, कुछ कहते हैं कि ये जो है आइस से, बर्फ़ से जो तबाह होगी पूरी पृथ्वी संसार। द पोइट हैज़ टेस्टेड बोथ द फायर एंड आइस, जो पोइट है कवि है उसने फायर आग को और बर्फ़ को जो दोनों को महसूस कर रखा है, टेस्ट किया हुआ है। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, इसने बोला कि जो आग है या बर्फ़ है दोनों ही डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि नुकसान कर सकते हैं, ख़त्म कर सकती हैं। हियर फायर स्टैंड्स फॉर द हीट एंड डिज़ायर्स, जो फायर है वो गर्मी और डिज़ायर्स के लिए है। आइस जो है हेटर्ड के लिए है, नफरत करने वाले लोगों के लिए है। ही थिंक्स दैट आवर वायलेंट डिज़ायर्स विल एंड द वर्ल्ड, इट इज सर्वाइस इट विल बी रिनिस्ड बाई हेटर्ड, यानी इसने बोला है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे लिए जो है बहुत घातक है, यही जो है अपनी जो इच्छाएं हैं जो इस धरती पृथ्वी को जो ख़त्म कर सकती हैं। यदि हमें सरवाइव करना है तो जो नफरत है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया कि राइट द ब्रीफ समरी ऑफ जॉन बियर मैंस पोइम द बोल पोइम इन योर ओवन वर्ड्स, इसमें जो ये पोइम दी गई इसका आपको समरी लिखनी है। तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहले देखिए ए बॉय लॉसिस ए बॉल इन द वाटर, एक जो लड़का है उसने जो आपकी गेंद है वो पानी के अंदर खो दी है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत उदास है।
थ्रो द बॉल डज नॉट कॉस्ट, ये जो बॉल है वो महंगी नहीं है, बट इट गिव्स ए बिग शॉक फॉर टू हिम, लेकिन ये इसकी वजह से जो गुम होने के बाद उसको शौक बहुत लगा लड़के को। ही कीप स्टारिंग एट द प्लेसेस वेयर हिज बॉल हैज़ गॉन, उसने इधर उधर स्टार्ट कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया बॉल को। द पोइट सीज ऑल दिस बट ही डज नॉट इंटरफेयर विद द बॉयज रूमिनेशन, पोइट ने जो है कभी नहीं ये सब देखा, लेकिन उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। द पोइट थिंक्स दैट द लॉस ऑफ द बॉल्स विल टीच द बॉय लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग लॉसेस विद टॉलरेंस एंड प्लीजर, इसमें जो है पोइट ने इसलिए उसको नहीं छेड़ा क्योंकि पोइट सोच रहा है कि इससे जो है इस लड़के को एक लेसन मिलेगा, एक सीख मिलेगी कि छोटी जो है जो भी चीज़ें गुम हो जाती हैं वो हमारे लिए जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो छोटी या बड़ी हो, उससे हमारी जो है खुशियाँ जो है कम हो जाती हैं। Everyone has to lose something or other in this world. Still they are to survive or fulfill their obligation. प्रत्येक आदमी इस दुनिया में कुछ न कुछ खोता है, उसकी कोई भी चीज़ है चाहे वो कुछ भी हो खो जाती है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। दिस लॉस मेक्स द बॉय लर्न दैट गेन एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ लाइफ, इसमें जो लड़के ने ये सोचा कि पाना और खोना जो है इसमें जो है अपनी लाइफ का एक पार्ट है। वन शुड एक्सेप्ट दैम एज ए कॉमन मैटर, इसको जो एक छोटी सी बात समझ के जो है यानी कि कॉमन मैटर समझ के जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनके जो आंसर देने किसी दो के भी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द पोइट्स मूड, पोइट का मूड जो कैसा था। व्हाट अबाउट ए सडन चेंज इन, और किस तरीके से उसका मूड चेंज हुआ। आंसर है द पोइट वाज ए बैड मूड, पोइट का जो है खराब मूड था। ही कंसिडर्ड दैट हिज डे वाज रूइंड, उसने सोचा कि उसका दिन खराब हो गया। बट द क्रो सोक द ट्री, जो कौवा था जो क्रो था उसने जो है पेड़ को हिला दिया। द डस्ट सनो फेल ऑन हिम, और जो बर्फ़ की बूंदें थी जो सनो थी वो उसके ऊपर गिर गई। हिज मूड चेंज्ड, उसकी जो मूड था वो चेंज हो गया। द रेस्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर हिम, और उसका जो बाकी दिन है वो अच्छे से गया, उसका बाकी दिन बच गया। नेक्स्ट है व्हाट डज द गर्ल अर्न फॉर, ठीक है, यानी कि गर्ल जो है कैसे कमाती थी। हाउ व्हाट डज द पोइम टेल यू अबाउट एमेंडा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी अर्न का मतलब होता है उदास होना, ठीक है, यानी कि वो लड़की क्या चाहती थी, वो उदास क्यों थी, ठीक है, तो वो क्या चाहती थी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। द गर्ल अर्न फॉर फ्रीडम, ठीक है, वो उदास थी फ्रीडम को लेकर, यानी कि वो चाहती थी कि वो बिल्कुल जो है क्या रहे, स्वतंत्र रहे। ही वांट्स टू लीड हर लाइफ द वे शी लाइक्स, वो वैसी लाइफ जीना चाहती थी जैसी उसको चाहिए। Perhaps she does not get freedom in his house, जबकि इसका जो घर था उसमें उसको फ्रीडम आज़ादी नहीं थी। That is why in her day dreams she imagines her to be free and charming, इसलिए वो दिन में जो सपने देखती थी कि काश वो भी फ्री हो और आज़ाद रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ब्लिंडा लिव्स, ब्लिंडा कहाँ रहती थी। विच एनिमल लिव्ड विद हर, उसके साथ कौन रहता था। तो ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस विद हर 4 pets, a black kitten, a grey mouse, a yellow dog and a little dragon and a red wagon too। वो एक जो है सफ़ेद घर में रहती थी जिसके अंदर 4 जानवर थे, जिसमें एक काली जो है बिल्ली किटन का यानी बिल्ली का बच्चा था, एक जो है भूरा चूहा था, एक येलो पीला कुत्ता था, एक ड्रैगन था और एक जो है उसका रेड वैगन जो उसके साथ था। द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, उसका जो लिटिल किटन थी उसका नाम इंक था। लिटिल ग्रे माउस था उसका नाम ब्लिंक था, और जो येलो डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए सप्लीमेंट्री रीडर। तो यहाँ पे इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, इसमें जो आपको 100 वर्ड्स में जो इनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन है द लेडी इन द रेड वाज मोर प्रोफेशनल थीप देन द हॉर्स डैनी इलस्ट्रेट, यानी कि जो लेडी थी जो लाल उसने जो है पहने हुए थे कपड़े वो ज़्यादा प्रोफेशनल चोर लग रही थी डैनबी की कंपैरिजन में। तो इसका आंसर है जो डैनबी वाज ए गोइंग टू रोब द सेफ ऑफ ए सोट ओवर ग्रेंज, डैनबी जो है एक बार चोरी करने जाता है सोट ओवर ग्रेंज के अंदर। ही हैड पुट द वायर्स ऑफ द बर्गलर अलार्म, वो जो है कट कर देता है जो अलार्म थी उसको उसके तारों को। बट द फ्लावर्स ऑन द टेबल मेड ए टिकल इन हिज नोस एंड ही वाज स्नेजिंग रिपीटली, लेकिन जो वहाँ पे फूल रखे हुए थे उसकी नाक में जो गुदगुदी कर देते हैं, इससे वो बार बार छींकता है। जस्ट देन ए यंग लेडी ड्रेस्ड इन रेड कम इन, उसके थोड़ी देर बाद में वहाँ पे जो है
एक लड़की आती है, एक लेडी आती है जो रेड ड्रेस में थी। शी स्पोक फ्रेंडली टू डैनबी, वो जो है डैनबी के साथ फ्रेंडली बातें कर रही है। बट हर साउंड वाज फर्म, ठीक है। शी सेड दैट शी वाज द ओनर ऑफ वाइफ, उसने बताया कि ये जो जिस घर में आप जिस इसकी चोरी कर रहे हो, मैं उस ओनर की वाइफ हूँ। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड कम टू देयर टू टेक द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ, वो यहाँ इसलिए आई है ताकि वो इन ज्वेलरी को जो है आभूषणों को ले जा सके। शी हैड टू वियर देम दैट नाइट एट ए पार्टी, ताकि वो इनको पहन सके आज जो है एक पार्टी में जो है वहाँ पे नाइट को जो एक पार्टी है ताकि वहाँ पे पहन के इसको जा सके। शी मेड एन एक्सक्यूज दैट शी हैड फॉरगेटन द नंबर ऑफ टू ओपन द सेफ, उसने एक बहाना बनाया कि उसने एक्सक्यूज दिया कि मैं इसका जो है नंबर पासवर्ड भूल गई हूँ, इसको कैसे खोलते हैं। शी टोल्ड द थीफ दैट शी वुड लेट हिम गो इफ़ ही ओपन्ड द सेफ फॉर हिम, यदि वो इस तिजोरी को खोल दे तो वह उस चोर को जाने देगी। डैनबी वाज टेकन इन, ही ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लाउज, इसने जो बिना ग्लाउज दस्तानों के उसको सेफ को खोल दिया। ही गेव ऑल द ज्वेल्स टू द यंग लेडी, उसने उस यंग लेडी को उसने सारे आभूषण दे दिए। शी वेंट अवे सेफली विद द ज्वेल्स बट डैनबी वाज अरेस्टेड फॉर ज्वेल्स रॉबरी एंड सेंट टू प्रिजन, वो जो औरत थी वो सेफली वहाँ से चली गई, लेकिन जो डैनबी था उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके जो है फिंगरप्रिंट वहाँ पे मिल गए और उसको जेल में डाल दिया गया। इसी की ओर में देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यंग लॉयर्स फर्स्ट एनकाउंटर्स विद द हैक ड्राइवर, सबसे पहले जो वकील था उसकी पहले जो मुलाकात मुठभेड़ हैक ड्राइवर के साथ कहाँ पे हुई, ठीक है, कब हुई। तो देखिए क्वेश्चन आंसर है द नरेटर वाज ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन द लॉ फर्म इन द सिटी, जो नरेटर था वो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क था जो लॉ था, जो कानून था यानी कि कोर्ट के अंदर। वंस ही वाज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन्स टू पर्सन नेम्ड ओलिवर लुटकिन, उसको एक बार जो है न्यू मिलियन जो है मूलियन भेजा गया, उसको एक सम्मन देने के लिए, नोटिस देने के लिए, जिसका नाम था ओलिवर लुटकिन। नेक्स्ट है ही रीच्ड न्यू मूलियन बाई ट्रेन, वो जो है इस एड्रेस पे पहुंचा ट्रेन के द्वारा। एट द स्टेशन ही मीट ए हैक ड्राइवर, वो एक हैक ड्राइवर से मिला। ही सिम टू बी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, जो कि एक उसकी मदद करने वाला था, उसका दोस्ताना उसको लगा। द नरेटर टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू सी लुटकिन वेरी अर्जेंटली, उसने उसको बताया कि वह लुटकिन को चाहता है कि वह जल्दी से उसको मिले। द हैक ड्राइवर वाज लुटकिन हिमसेल्फ, लेकिन जो हैक ड्राइवर था वो खुद लुटकिन था, ठीक है, तो उसको पता नहीं था जो सम्मन देने आया था लॉयर को, इसलिए। नेक्स्ट है ही टोल्ड द नरेटर दैट ही न्यू ऑल द प्लेसेस वेरी वेल वेयर लुटकिन्स कुड बी फाउंड, उसने नरेटर को उसने बताया कि वह जानता है कि लुटकिन कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे मिल सकता है। द नरेटर हायर्ड हिम एट द रेट ऑफ $2 पर आवर, उसने उसको जो हायर कर लिया कि 2 घंटे के जो है 1 घंटे के $2 उसको देगा। द हैक ड्राइवर ड्रोव द नरेटर फॉर 6 आवर्स इन न्यू मिलियंस इन सर्च ऑफ लुटकिन, उसको 6 घंटे जो है इधर उधर घुमाता रहा वो लुटकिन के लिए। ही केप्ट द नरेटर बिहाइंड हिम, he was so cunning that he told the people around his plan. Everybody said that Lutkin was there a little while ago and had just gone away. हर जब भी वो जहाँ पे भी मिलता था तो उसको बोलते थे कि लुटकिन तो अभी अभी गया है, थोड़ी देर पहले ही। द नरेटर हैड टू टर्न बैक टू द सिटी विदाउट फाइंडिंग द लुटकिन, जो नरेटर है वो लुटकिन को बिना ढूंढे ही वापिस अपनी जगह पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनमें से आपको किसी 4 के आंसर देने हैं 30 और 40 वर्ड्स के अंदर बस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डिड ट्रिकी ट्रीट मिस्टर पेम्फ्री व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिम, ट्रिकी ने जो है किस तरीके से बिहेव किया पेम्फ्री के साथ जब उसको कलेक्ट करने लेने के लिए गई। तो पेम्फ्रीज डॉग ट्रिकी हैड फॉलन इल एंड हैड टू बी एडमिटेड टू ट्रीटमेंट टू डॉक्टर हैरियट हॉस्पिटल, यानी कि ट्रिकी जो एक डॉक्टर जो है कुत्ते का नाम है वो बीमार था और उसको जो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था डॉक्टर है हैरियट के द्वारा। डॉक्टर हैरियट गेव हिम ए लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज विच हेल्प्ड ट्रिकी टू रिकवर, जो डॉक्टर था उसने उसको पानी दिया और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाई जिससे ट्रिकी जो है रिकवर हो गया। मिस्टर पेम्फ्री वेंट टू कलेक्टिंग, जब जो है मिस पेम्फ्री उसको कलेक्ट लेने के लिए गई तो ट्रिकी जम्प्ड इनटू हर लैम्प एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, वो जंप जो है ट्रिकी उसको देखते ही जंप करके उसकी गोदी में आ गया और उसको उसके फेस को चाटने लग गया। सीइंग हिम फुली रिकवर्ड, उसने देखा
किसने, मिस पेम्फ्री ने, कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया है। कॉल्ड इट इज ए ट्रम्प इन सर्जरी, और इसने इसको बोला कि ये जो क्या है, ट्रम्प इन सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डिड ग्रिफिन गिव मिस हॉल फॉर कमिंग टू लिपिंग। उसने क्या, व्हाट रीजन डिड ग्रिफिन गिव मिस्टर एवल, उसने क्या कारण दिया, क्या रीजन दिया वो बताना है। तो ग्रिफिन इन्फॉर्म्ड मिस हॉल दैट ही हैड ट्रेवल टू लिपिंग टू रिलैक्स। ग्रिफिन ने मिस हॉल को बताया कि वही लिपिंग में रिलैक्स करने के लिए आया है। ही स्टेटेड दैट ही डिड नॉट विश टू इंटरप्टेड वाइल वर्किंग, वह ये नहीं चाहता कि आप जो काम करे उसको डिस्टर्ब करे। ही एक्सक्लेम्ड दैट एन एक्सीडेंट हैड लेफ्ट विद ए ओकर ऑन हिज फेस, उसने बताया कि एक जो छोटी सी घटना यानी एक एक्सीडेंट जो है उसके साथ उसकी फेस के सामने हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड वाई डिड विसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्चेस, व्हाट वाज सिमिलरिटीज बिटवीन दैम, उन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है ये बताना है, दोनों जो बटरफ्लाइज उनमें। तो विकोरी बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्चेस बिकॉज मोनार्च डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। विसरॉय बटरफ्लाइज ऑन द अदर हैंड टेस्ट गुड टू बर्ड, यानी कि जो मोनार जो बटरफ्लाइज इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, बर्ड इनको नहीं खाते हैं, जबकि जो विसरॉय बटरफ्लाइज होता है इनका टेस्ट जो अच्छा होता है बर्ड के लिए। सो द मोर दे लुक सिमिलर टू मोनार्च, इसलिए जो दोनों आपस दिखने में एक जैसे ही हैं, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम द बर्ड्स प्रे, दस दे प्रोटेक्ट देम सेल्फ। ठीक है, इसलिए बर्ड उनको खाना चाहते हैं और वो आपस में जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाउ डिड मिस मटिल्डा गेट द ज्वेल्स टू वियर टू द बॉल। मटिल्डा को जो है जो ज्वेलरी कहाँ से मिली, किस तरीके से मिली पहनने के लिए। ठीक है, तो देखिए, मटिल्डा वेंट टू हर फ्रेंड मैडम्स फॉरेस्टायर्स हाउस। मटिल्डा जो एक उसके अपने फ्रेंड के घर पे गई। शी टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ हर डिस्ट्रेस, उसने उसकी कंप्लीट स्टोरी बताई। शी बोरोड ए नेकलेस ऑफ डायमंड फ्रॉम हर, उसने वहाँ से एक जो है नेकलेस खरीद लिया। इन दिस वे स्लेट गोट ज्वेल्स फॉर द बॉल, यानी कि इस तरीके से जो है उसने जो है उसको वो ज्वेल्स यानी कि उसको जो वो ज्वेल्स मिली, आभूषण मिले। नेक्स्ट है, हाउ डिड लुटकिन्स मदर ट्रीट द लॉयर। लुटकिन की जो माता ने जो है लॉयर वकील के साथ किस तरीके से व्यवहार किया। तो द हैक ड्राइवर टुक द लॉयर्स टू द लुटकिन्स मदर्स फार्म हाउस, जो हैक ड्राइवर था वो वकील को लुटकिन्स की माता के घर पे ले गया। सम 3 माइल्स अवे फ्रॉम द न्यू मिलियंस, जो कि 3 माइल दूर था न्यू मिलियंस से। रीचिंग देयर बिल टोल्ड द लेडी दैट द लॉयर हैड कम फ्रॉम द सिटी टू सर्व समन ऑन हर सॉरी लुटकिन। बिल ने उसको बताया कि जो ये लॉयर है ये शहर से आया है लुटकिन को सम्मन देने के लिए, नोटिस देने के लिए। लिसन दिस, यह सुनते ही सी रन आफ्टर द लॉयर विद एन आयरन रोड इन हर हैंड, ये सब सुनते ही वह जो है एक लोहे की छड़ लेके लॉयर के पीछे दौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सुलेखा निक नेम्ड बोली, जो सुलेखा थी उसका जो है बोली नाम से क्यों जानते थे, उसका निक नेम क्यों निकाला था। तो व्हेन सुलेखा वाज द 10 मंथ्स, जब सुलेखा 10 साल की थी, शी फेल डाउन फ्रॉम द कोट ऑन हर हेड, कोट का मतलब होता है खाट, वह खाट से गिर गई थी और उसके सर में जो है चोट लग गई थी। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज, उसमें जो उसके दिमाग का कुछ पार्ट जो है खराब हो गया था, डैमेज हो गया था। दैट वाज वाई शी रिमेंड बैकवर्ड चाइल्ड एंड कम टू कॉल्ड एज भोली द सिंपलटन। ठीक है, यानी कि वो बाकी बच्चों से थोड़ी बैकवर्ड हो गई थी, इसलिए उसको सब भोली बुलाते थे। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको जो है इस कोने में यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की जो है सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।